राधे राधे दोस्तों। क्या आपने अभी अपने किसी प्रियजन को खोया है और इस बात को लेकर अक्सर दुखी रहते हैं कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, या कैसे अब मैं उस जीवात्मा की गति मुक्ति के लिए सहायक साबित हो सकता हूँ, मैं उसे क्या दे सकता हूँ जो उसके आगे की यात्रा को और ज़्यादा सरल बना सके, आगे की यात्रा में उसे सुख प्रदान कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। हम मनुष्य क्या कर सकते हैं कि जो हमारे मृतक परिजन हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, संसार को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी गति मुक्ति में हम सहायता कर सकें। तो दोस्तों, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हम उन्हें अब भी दे सकते हैं, और वो 3 चीज़ें उनकी पारलौकिक यात्रा में सहायता प्रदान करेंगी। ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है प्रार्थना, दूसरी चीज़ है पुण्य कर्म, और तीसरी चीज़ है जो इन दोनों चीज़ों को उन तक पहुंचाएगी, वो है पवित्र भावना। ये तीनों ही चीज़ें हम अपने मृतक प्रियजनों को की जीवात्मा को दे सकते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। और इसे करने के लिए हमें किसी कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं है, किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल पवित्र भावना से संकल्प लेना है। तो आप कैसे करेंगे? आपको जिस भी दिन अपने प्रियजन की सबसे ज़्यादा याद आए, चाहे वो उनका जन्मदिन हो, चाहे वो कुछ खास और दिन हो, आपको सुबह उठकर पूरी श्रद्धा के साथ स्वच्छ शरीर से, स्वच्छ मन से आसन पर बैठना है, अपने इष्ट के सामने हाथ में जल लेना है और संकल्प करना है कि हे नाथ, आज पूरे दिन में मैं अपने इस प्रियजन की जीवात्मा के लिए जो भी पुण्य कर्म करूंगी, जो भी प्रार्थनाएं करूंगी, जो भी पवित्र भावनाएं रखूंगी, उससे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी, वो उस पुण्य आत्मा को प्राप्त हो। और फिर आपको पूरी श्रद्धा के साथ उस पूरे दिन पुण्य कर्म करने हैं, प्रार्थनाएं करनी है, नाम जप करना है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं, आप भूखों को भोजन करा सकते हैं यथाशक्ति, आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं, आप भजन कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप भजन कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए। और फिर रात्रि में सोने से पहले फिर से अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, आज मैंने पूरे दिन में जो भी शुभ कार्य किए हैं, जो भी पुण्य कर्म किए हैं, जितनी भी आपकी भक्ति की है, उस सब का फल, उस सब की जो पवित्र ऊर्जा है, वो मेरी अमुक जीवात्मा को प्राप्त हो। और आप यकीन मानिए, आपके इस कर्म से उस जीवात्मा को, आप उसके आगे की जो लोगों की जो गति है, उसमें बहुत ही ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी, उसे संतुष्टि प्राप्त होगी। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो कार्य किया है आपने, वो सफल हो रहा है? तो आपको जब वो जीवात्मा संतुष्ट होगी तो आपको स्वयं जो दुख था आपके अंदर वो कम होता महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि आपका वो जो दुख है वो अब संतुष्टि में बदल रहा है, आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, आप खुश हो रहे हैं। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपका उस जीवात्मा के साथ आंतरिक संबंध है, आपकी आत्मा का उस जीवात्मा के साथ आंतरिक संबंध है। इसीलिए आपको भी जब वो जीवात्मा संतुष्ट होगी तो आपको भी संतुष्टि का भाव आएगा, ये निश्चित है। तो दोस्तों, अब से अगर आपने अपनी किसी प्रियजन को खोया है तो दुखी होने की बजाय कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, पुण्य करिए, प्रार्थनाएं करिए, और उसका फल उस जीवात्मा को दीजिए ताकि उसकी ऊर्ध्वलोकों की ओर गति मुक्ति में सहायता प्राप्त हो से, और वह आगे की ओर अच्छे लोगों की ओर गति कर सके। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रश्न हैं और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।